सो गाइस, यस यस आज मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नया पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सी चीज होती है। जैसे स्केलर वेक्टर जो है, देखिए स्केलर वेक्टर हमारा लेक्चर ऑलरेडी चल रहा है, राइट। स्केलर वेक्टर के आपने देखा होगा कि मैंने अराउंड 3 से 4 लेक्चर्स लिए, ठीक है। एक्चुअली जो मैंने आपको पढ़ाया स्केलर एंड वेक्टर, जो मैंने एक्चुअल में आपको पढ़ाया, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने, वो सिर्फ 3 लेक्चर का ही कंटेंट है, 3 लेक्चर्स का ही कंटेंट है। अब जो 3 लेक्चर्स का कंटेंट है ना, तो 3 लेक्चर्स ही सिर्फ यहाँ पे अपन ने अभी तक पढ़े हुए हैं। और आप एक्चुअल में देखोगे तो मैंने आपको बोला था अपने एक्चुअल लेक्चर कितने घंटे के होने वाले, जो डेली वाले जो लेक्चर होते हैं वो 1.5 आवर्स प्लस 1 आवर सब ब्रेक देके, तो 2.5 आवर्स का आपका लेक्चर होगा एक फिजिक्स का। तो मैं आपको बताऊं तो अपना जो भी अभी कंटेंट हुआ है, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा है, वो सिर्फ 2 लेक्चर का पढ़ा है, राइट, अब तक। उसके बाद में सिर्फ रिवीजन 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 किया, क्योंकि कुछ कुछ लोग आते थे जाते थे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन हो गया। और मैंने बोला कि स्केलर वेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए आपके दिमाग में कि पूरा का पूरा मतलब दिमाग में फुल फिट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका फिजिक्स डिपेंड करता है, मतलब आपका फिजिक्स सिर्फ स्केलर एंड वेक्टर कितना आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, लोगों को पैराग्राम लॉ नहीं पता, लोगों को ट्रायंगल लॉ नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता, वो नहीं पता, और लोग डूबते हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा मैकेनिक क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, फास्ट, मुझे ना पोर्शन को फास्ट खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, फास्ट खत्म करने के चक्कर में स्टार्टिंग का स्केलर वेक्टर कैलकुलस ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको पोर्शन भगाना होता है, और 4-5 महीने के बाद रोते हैं, बोलते कि अभी नहीं करना है मुझे, ये नीट नहीं करना है। ये हमारा ये सच्चाई है गाइस, ये हमने बहुत सालों से देखा है। हम पोर्शन कब भगाएंगे बताओ मुझे, हम पोर्शन थोड़ा सा फास्ट कब लेके जाएंगे? आफ्टर 2 मंथ। पहले 2 महीने हम इतना डेप्थ में इतना अच्छे से पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर को एंड कैलकुलस को कि आगे का फिजिक्स आपको बहुत ही इजी जाए। इजी मतलब आपको ऐसा लगे ही नहीं कि फुल फ्लेज में तो जून में स्टार्ट होगा, उसके बाद भी इतना डेप्थ में हम लोग स्केलर वेक्टर के अंदर घुसेंगे कि स्केलर वेक्टर टॉपिक एंड कैलकुलस टॉपिक, ये 2 टॉपिक कभी भी उठे आप लोग तो आपको दिमाग में आने ही चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये चीज होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं रखता हूँ, 1 मिनट रुको गाइस, मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, ये ऐसी वाली आपकी शीट होने वाली है गाइस, ठीक है। ये दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसी शीट देने वाला हूँ। अब जैसे वेक्टर एंड स्केलर, इसकी शीट से एक्सरसाइज है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब लेवल 1, देखो यहाँ पे लेवल 1 लिखी है। अब ये तो पीडीएफ में है, नहीं पीडीएफ में मैंने शीट बनाई के रखी है, लेकिन मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगा अभी के लिए। मॉड्यूल्स अभी आपको हम देंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस अभी ऐसे शीट्स आपको मिलती रहेगी। जैसे यहाँ पे देखो लेवल 1 है, तो लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब ये हो गया लेवल 2, ठीक है। अब लेवल 2 मतलब लेवल 2 कौन करेगा? आप में से जो लोग जेई मेन एंड जेई एडवांस है, लेवल 1 कौन करेगा? लेवल 1 मतलब आप में से कुछ लोग नीट वाले लोग हैं, नीट, ठीक है। जो लोग सीईटी वाले हैं एंड बोर्ड्स वाले, मतलब बोर्ड, सीईटी, नीट, हम ऑब्वियसली सब लोग करेंगे, इन शॉर्ट सब लोग करेंगे, क्योंकि जेई में जेई एडवांस वालों तो करना ही है। तो लेकिन लेवल 1 खास करके सब लोग, ठीक है, जितने भी एग्जाम है, नाटा, सीईटी, सब कुछ। जैसे लेवल 2 आ गया सब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो लेवल 2 सब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ जेई मेन एंड जेई एडवांस, ओनली जेई मेन एंड जेई एडवांस वाले लोग करेंगे। हाँ, कुछ लोग आप में से नीट वाले लोग जो होंगे, कोई नीट है और नीट में जो लोग एकदम सोच रहे कि मुझे एम्स में जाना है, जैसे एम्स दिल्ली का आपका सपोर्ट टारगेट है कि मुझे जाना है तो एम्स दिल्ली में ही जाना है, ठीक है। अब एम्स वाले लोग ही सिर्फ वो करेंगे जिनका टारगेट सीधा एम्स है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जिनका टारगेट सिर्फ एम्स, एएफएमसी पुणे, सीएमसी वेल्लोर, जो टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के होते हैं, उनको ही ये करना है लेवल 2। मैं वापस बता रहा हूँ, सिर्फ उनको, बाकी लोग को नहीं करना है। सीईटी वीईटी लोग इनको छुएंगे नहीं, ठीक है। अभी देखिए लेवल 2, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस हो गए आपके। तो लेवल 2 के, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका बेसिकली उसका कंसेप्ट बनता है। अब ऑब्जेक्टिव लेवल 1 देखो, ऑब्जेक्टिव लेवल 1, ये सारे ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है और आंसर है, उसके 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, राइट। यस, दिस इज काइंड ऑफ अ डीपीपी। डीपीपी मतलब असाइनमेंट बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन हम लोग जब स्केलर वेक्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन ब्लर है क्या या सही दिख रहा है? आई गेस माय स्क्रीन इज प्रॉपर।
ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि अभी लेवल 1 में कितने क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। फिर लेवल 2 में कितने क्वेश्चन है, देखो लेवल 2 वापस सेम चीज। अब लेवल 2 ऑब्जेक्टिव मतलब हाईफाई वाले, अच्छे वाले, मतलब एक मिनट, कुछ कितने लोग को नहीं ब्लर है कि नहीं, थोड़ा ब्लर है क्या? कुछ लोग को ब्लर दिख रहा है मेरा स्क्रीन, कुछ लोग को सही दिख रहा है, मुझे लगता है कुछ लोग को सही दिख रहा है, मतलब आप लोग का नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलो मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेवल 2, तो अभी कुछ नहीं, अभी तो आपको पढ़ना थोड़ी यार क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे देखो लेवल 2 के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऐसे मल्टी, देखो क्वेश्चन होता है, फिर उसके ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4, आपको चूज करना होता है, ठीक है। नहीं, मैंने अभी तक दिया, अरे दिखा है मैंने, आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर, अरे अभी नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्केलर वेक्टर का सारा ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, क्लास वर्क भी दूंगा, ये पूरा का पूरा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होते हैं, ये जी एडवांस का वर्जन होता है, फिर आंसर से पीछे नीचे, ठीक है। आपको समझ में शीट? अब ये एक ऐसे एक शीट होगी, उसके बाद मैं आपको ये शीट होने के बाद सेकंड शीट दूंगा स्केलर वेक्टर की, जिसमें 150 क्वेश्चन है। फिर एचसी वर्मा, गाइस, फिर एचसी वर्मा में भी स्केलर वेक्टर है, तो आप समझ रहे हो, मतलब एचसी वर्मा से स्केलर वेक्टर करोगे, एचसी वर्मा से स्केलर वेक्टर करोगे, इस शीट से स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर मैं आपको और एक शीट दूंगा, जैसे ये शीट आपकी खत्म होती है मैं और एक शीट दूंगा, ठीक है। वो आपको सबको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वो सबमिट करनी होती है। और सबमिट कहाँ पे करोगे? जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स आपको सबमिट करने होते हैं गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। हाँ, पूरी गूगल क्लासरूम पे करेंगे, गूगल क्लासरूम को आपको हर एक को मिल जाएगा, और आपका चेक होगा आंसर, जैसे आप सॉल्व करके अपलोड करोगे, वो चेक होगा, आपको मिल जाएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सब चीज। लेकिन ये जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कब से स्टार्ट होगी एकदम फुल फ्लेज्ड में? फुल फ्लेज्ड में मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क सबमिशन, ठीक है, होमवर्क सबमिशन, इसका डाउट्स, मतलब हम लोग जो बेसिकली ये सब जो भी डिस्कस करेंगे उसके डाउट्स भी तो होंगे, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो होगा गाइस, ये सब कुछ स्टार्ट होगा, अपना जो बैच फुल फ्लेज में स्टार्ट हो रहा है 31 में, ठीक है। तो 31 में इज स्टार्ट डेट, 31 में से अपना स्टार्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो सब लोग प्रिपेयर्ड रहो। आपके कौन से लेक्चर्स 31 में के अंदर होंगे, कौन से लेक्चर्स? एक तो हमारे मेन लेक्चर्स, सो मेन लेक्चर्स मतलब हमारे लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद कौन से लेक्चर्स? डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, ठीक है। तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स भी आपके होंगे। तो डाउट सॉल्व मतलब जो भी आपको डाउट वगैरह आता है वो आपका होगा, ठीक है। जैसे ही और थोड़ा टाइम जाता है, इसके बाद कुछ लोगों के लिए मैं बोर्ड्स के लेक्चर भी लगाऊंगा। बोर्ड्स के लेक्चर मतलब वो थोड़े से बाद में होते हैं, लेकिन बोर्ड्स के लेक्चर मतलब थोड़े से और लो लेवल के लेक्चर और कम लेवल के लेक्चर। आप में से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या उनका सिर्फ मेजर है, वो तो बोर्ड्स के लेक्चर्स भी होंगे। तो मेरे जो लेक्चर होंगे मेन लेक्चर्स विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, ठीक है। डाउट सॉल्विंग लेक्चर इज ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो आपका जनरली 2.5 प्लस 1 आवर 3.5 आवर्स का 3.5 से 4 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट होगा, पहले स्टार्टिंग में सबको बैठना है। हाँ, ये जो है ये बोर्ड्स के लेक्चर होते हैं, दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शनल, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सबको बैठना है, बाद में हम बताएंगे आपको कि आपको बोर्ड्स में बैठना है कि नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मतलब जैसे आएगा, और फिर अपने एग्जाम से चलते रहेंगे, ठीक है। आपको मॉड्यूल्स, आपको शीट्स, सब कुछ मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर, मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। और सबके पास एचसी वर्मा खरीद के रखा है आपने, सबके पास एचसी वर्मा है, प्रॉपर तरीके से खरीद के है रखा हुआ है, राइट। चलो, मैं आज एक काम करता हूँ गाइस, सब लोग सुनो। आज हम लोग एकदम एंड में, मैं एकदम एंड की बात कर रहा हूँ, एकदम एंड में मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। एकदम एंड में यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है गाइस, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेवल 2 मतलब आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोग सीईटी वाले, बोर्ड वाले, सब लोग आज एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे लेवल 2 के क्वेश्चन अपने मेथड से बनते हैं, कैसे फॉर्मूला से नहीं बनते। अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे पहले हम लोग, फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूला से नहीं। जो लोग को फॉर्मूला पढ़ते, वो कभी वो आईआईटी का क्वेश्चन, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन,
सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। सपोज आपने फॉर्मूला से उस क्वेश्चन को ट्राई किया तो मैं आपको वही इसलिए बताऊंगा कि क्यों मेथड इज इंपॉर्टेंट, व्हाई मेथड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, बाय एचसी वर्मा बुक। जिन्होंने सपोज नहीं किया होगा, कि कुछ कुछ लोग का यहाँ पे नेट खराब है ऐसा लिख रहे हैं वो लोग, तो गाइस यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आज की। ठीक है, सपोज एचसी वर्मा आपको नहीं मिल रहा है तो आई विल ट्राई एंड गेट पीडीएफ ऑफ एचसी वर्मा। मैं पीडीएफ देखता हूं कि मिलता है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट सब लोग लाओ। ठीक है, चलो इसके अंदर डाल, एक मिनट रुको जरा। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। चलो 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 भाई, पढ़ना चालू कर लेते हैं, बहुत हो गया। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम बताऊंगा कब कितने बजे, कल की एग्जाम कितने बजे बताऊंगा श्रेया, टेंशन मत लो। एग्जाम कितने बजे है बताऊंगा, अभी उसका टेंशन मत लो, अभी सिर्फ पढ़ो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो तो पहले मुझे एक बात बताओ, सब लोग सब बताएंगे। अभी मुझे कोई भी अभी एग्जाम कितने मार्क्स की है, एग्जाम कब है, और एग्जाम कैसे आएगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कुछ लोगों को, आपको तब सब कुछ होगा। कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे, आज मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया घर पे मेरे, तो आज आपको समझ में आएगा कि कौन कौन क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं पूछेगा, अभी सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ अब मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना के रखता हूँ, एक छोटा सा दो डायग्राम बना के रखता हूँ। एक ये डायग्राम, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और ये डायग्राम होगी रिजल्टेंट वेक्टर, एक ये डायग्राम हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंगल लिखता हूँ, इस एंगल को मैं लिखता हूँ अल्फा। ठीक है, और सेम टू सेम मैं इस ए वेक्टर को लेके जाता हूँ यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर को लेके गया यहाँ पे, बी वेक्टर को देखो कैसे रखा मैंने, ऐसे देखो, सेम चीज, बी वेक्टर को ऐसे रखा, फिर रिजल्टेंट वेक्टर को, ये रेड वाले वेक्टर को ऐसे लेके गए, एग्जैक्टली पैरेलल मूव करा के इधर लेके गए और यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो सेम। ठीक है, और ये ड्रॉ किया एंगल अल्फा। मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या था और ये क्या था। ठीक है, सबको पता है गाइस, दिस इज, ये जो होता है ये सारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो मैं बुरा का बुरा नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना सिंबल डालता हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और ये क्या था, इट इज पैरोग्राम लॉ, पैरोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन या कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, आइदर मैं ऐसे लिखता हूँ पैरोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या, या फिर क्या, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन, इतना समझ में आया। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंबल समझ में नहीं आता, क्योंकि कल मेरे को एक बच्चे ने बोला कि सर ये कौन सा सिंबल है, मैं वापस पूरा लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ अपना बहुत बार हुआ है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी माय आर वेक्टर, राइट। ये भी सेम चीज है, वेक्टर एडिशन। ये भी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी क्या, आर वेक्टर। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी आर वेक्टर, मतलब दोनों जो मेथड यहाँ पे मैंने लिखी है, ऐसे आइदर करो नहीं तो ऐसे करो, सेम ही चीज है, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करने वाले, अरे गाइस फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करने वाले, फिजिक्स में देखो ट्रायंगल लॉ सबका बेस है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये सबका बेस है, सबका बेस तो यही है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे ये, मैक्सिमम फिजिक्स में हम लोग यूज करने वाले ये। ठीक है, पैरोग्राम लॉ यूज करने वाले फिजिक्स में, लेकिन बेस है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो हम लोग जो भी डेरिवेशन करेंगे ट्रायंगल लॉ से करेंगे। इतना अपन ने पढ़ा था अब तक गाइस, इतना अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आज मैं अभी स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, सो लेट्स डिराइव फॉर्मूला। हम लोग एक फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आज मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा फॉर्मूला से भी, ठीक है, फॉर्मूला से भी एंड मेथड से भी, और फिर मैं अपने को आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो आईआईटी का बहुत ही अच्छा, मतलब आईआईटी लेवल का,
जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है गाइस, रेडी हो ना? मैं देखूंगा वो आईआईटी वाला क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है आप में से, कौन है जो डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाएगा। जो सॉल्व करके दिखाएगा उसको कुछ मिलेगा गाइस, ठीक है। लेकिन वो करने के पहले यहाँ पे देख लो। अब पहले तो यहाँ पे देख लो, ये जो चीज मैंने आपको बताई, अब मैंने अब तक क्या पढ़ा है? अब तक मैंने क्या पढ़ा है? मैंने क्या बोला? मैंने एक ए वेक्टर दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ए वेक्टर दिया, मैंने एक बी वेक्टर दिया, ठीक है। मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट्स से 4, और इसके अंदर का एंगल है लेट्स से 60। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 4, ऐसा लिखते हैं ना अपन। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये भी 4 है। कुछ लोग क्या बोलेंगे पता है सर, ये इसकी लिखने की जरूरत नहीं, ए इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, ये भी चलेगा। जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 चलेगा ना गाइस? क्या फर्क पड़ता है? ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4, आइदर मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा मॉड करके लिखो, डायरेक्टली ये लिखो, सेम चीज है। हाँ, ये एंगल कितना है? इसके अंदर का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब किसी ने बोला बताओ मुझे रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? सो आई नीड टू फाइंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखो रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मुझे चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मुझे मॉड आर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब मॉड आर की वैल्यू पूछने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चलो सब लोग का हुआ है एकदम, ये लास्ट का रिवीजन है, उसके बाद में डेरिवेशन करने वाला हूँ। ये सबको पता है, फटाफट बताओ मॉड आर की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा भी कितना होगा बताओ? tan अल्फा कितना होगा एंड मॉड आर कितना होगा? फटाफट बताओ, और इसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। और फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलो, अब देखो सब लोगों ने आंसर लिखना चालू किया है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर tan अल्फा कैसे निकालते बताऊंगा मैं। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आंसर क्या है? फटाफट, अरे फटाफट मुझे सबका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए, सबका आंसर गाइज, मुझे सबका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए भाई। पिछले पिछले 1 महीने से मैं यही कर रहा हूँ, कुछ अलग तो पढ़ा ही नहीं है मैंने। मतलब पिछले 3 वीक्स तो पकड़ लो यार, 3 वीक्स से मैं यही कर रहा हूँ। अब ये भी आपको नहीं आता होगा तो हम मैं क्या करूँ भाई? तो उल्टा लटकना पड़ेगा मुझे चंगादर की तरह। चलो यहाँ पे देखो, ए वेक्टर 4 है, बी वेक्टर 4 है, एंगल 60 है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? हाँ, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी सब लोग यहाँ पे देखो, चलो करो अभी। एक मिनट दे रहा हूं मैं, और 1 मिनट दे रहा हूं। आज कुछ नई चीज पढ़ेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे, और फिर होमवर्क, मतलब आपका जो मैं कुछ होमवर्क आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं आज आपको बिल्कुल मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मिलने वाले। चलो अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। चलो जो भी जितने भी जो लोग कर रहे हैं अब यहाँ पे देखो, ठीक है। आपको बहुत टाइम दे दिया। अब ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, पहले मुझे बताओ रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए ये कौन सा लॉ है? दोनों देखो, दोनों कॉन्करेंट है। देखो दोनों कॉन्करेंट है, क्योंकि एंगल दिखाना है तो ए एंड बी वेक्टर कॉन्करेंट होना चाहिए, तो लिखा मैंने। अब मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, क्या होना चाहिए बताओ? अरे मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, मुझे बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो चलो मैं बी वेक्टर को पहले यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ, ठीक है। टेल हेड हो गया, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा 4, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, मेरा बी वेक्टर हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? रिजल्टेंट को ड्रॉ करूंगा। देखो ऐसे, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या है? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। कर दिया ड्रॉ मैंने। अब रिजल्टेंट मतलब इन शॉर्ट क्या है? ये पैराग्राम लॉ है, ये तो है पैराग्राम लॉ, राइट? क्योंकि देखो सबका टेल साथ में, लेकिन पैराग्राम लॉ को भी डिफाइन करने के लिए ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, हमेशा मैंने बोला है।
सो यू नीड ट्रायंगल लॉ टू डिफाइन पैराग्राम लॉ, ये मैंने हमेशा बोला है और अभी भी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ सबका बेस है। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ नहीं, अभी तो कंस्ट्रक्शन कर लो यार, कंस्ट्रक्शन ऐसा कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, अरे ये एंगल 60 है तो ये जो एंगल है ये भी 60 हो जाएगा। अब मुझे तो ये एंगल 60 है, तब ये 60 है तो ये 4 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, खुश हो गए हम लोग, याद है आपको सबको 4 cos 60 और ये क्या हो जाएगा 4 sin 60। अब मुझे बताओ यहाँ पे 4 cos 60 मतलब कितना, 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 4 इंटू √3/2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2√3। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, समझ में आया गाइस, ये 2 आ गया, 2√3 आया, सबका रिवीजन हो गया, देखो सबका रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ ये टोटल लेंथ कितनी है, ये 4 है 2 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है 6 है, ये टोटल लेंथ कितनी है 2√3 है, समझ में आया, ये 6 है 2√3 है। तो रिजल्टेंट आया कि नहीं आया, अरे आ गया भाई, रिजल्टेंट के लिए क्या है, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं, रिजल्टेंट क्या होगा, मॉड ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 2√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आंसर खत्म, ठीक है। तो 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, सबका आंसर आया। बहुत बचपन से अभी बचपन बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी इसको, 36 प्लस 12 आंसर आएगा √48, √48, समझे गाइस, √48 ये मेरा आंसर है। हाँ, कोई मुझे बताओ tan अल्फा कैसे निकालते, अरे इस क्वेश्चन में tan अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल, देखो बड़ा सा ट्रायंगल, इस बड़ा से ट्रायंगल में सपोज ये हो गया अल्फा, देखो यहाँ पे ये अल्फा लिखता हूँ, ये बड़ा जो एंगल है ना ये अल्फा है, तो मुझे तो व्हाट इज tan अल्फा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट इज हाउ मच, अरे अपोजिट इज 2√3, एडजेसेंट कितना है, टोटल कितना है, देखो ना 6 है, तो 2√3/6, समझ में आया, अभी सबको समझ में आया। सो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई, tan अल्फा की वैल्यू आई √3/3। अब कुछ लोग बोलेंगे √3/3 को क्या लिखेंगे, अरे tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू आएगा 1/√3, ठीक है, √3/3 इज 1/√3, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा। कुछ लोग को पता है tan अल्फा 1/√3 होता है, तो अल्फा कितना होता है, कुछ लोगों को पता है अल्फा यहाँ पे कितना होता है, tan अल्फा 1/√3 होता है, तो अल्फा होता है 30 डिग्री, तो ये भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी tan अल्फा ही निकालने को बोला, ठीक है। तो tan अल्फा इज 1/√3 एंड मॉड r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू √48, ये मेरा आंसर है। मुझे बताओ ये सबको अभी समझ में आ रहा है, इतना तक अभी तक क्लियर है क्या सबको, इतना अभी तक क्लियर है क्या, सब लोग यहाँ पे देखो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे यस यस लिखो सब लोग, जो लोग नो लिखेंगे उन्होंने वीडियो प्रॉपर देखा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क के लिए 4 वीडियोस भेजे थे, सबको लिंक मिली होगी प्लेलिस्ट में, राइट। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड गाइस, अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, चलो मैं आगे बढ़ू गाइस, हाँ या ना बोल दो, अरे भाई आगे बढ़ू, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, चलो अब मैंने एक चीज यहाँ पे सब लोग देखो, एक चीज यहाँ पे सब लोग देखो, मतलब एक तो चीज दिमाग में रखने का कि कभी भी ध्यान में रखना, मेरा ये ए वेक्टर है, मेरा ये बी वेक्टर है, या कभी मैंने ऐसे बोला मेरा ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, हमेशा मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे एंगल दिखाने के लिए हमेशा टेल ड्रॉ करना पड़ता है, तो हमेशा जब एंगल बोलते हैं ना कि इन दोनों में इतना एंगल, इन दोनों में, तो कभी भी ऐसे ही ड्रॉ करना होता है, कभी भी। अब मुझे होता है इसमें रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, मुझे होता है ए एंड बी का, हमेशा एक चीज दिमाग में रखो, अभी ये दिमाग में डाल दो कि हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट इसके बीच में होगा हमेशा। यहाँ पे भी रिजल्टेंट कहाँ पे होगा बताओ, अरे यहाँ पे भी रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इनके बीच में होगा कहीं तो लेकिन एक कहीं तो है ना, मतलब इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कोई बोलो कि कैसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना रिजल्टेंट ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ड्रॉ करने के लिए मैं अभी रफ करता हूँ, ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम किसका सपोर्ट लेंगे, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम किसका सपोर्ट लेंगे, ये है पैराग्राम लॉ, ये है कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट है, लेकिन एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए किसका सपोर्ट लेंगे, ट्रायंगल लॉ का, हमेशा दिमाग में, नहीं प्रोटेक्टिव वगैरह मत बोलो, ट्रायंगल लॉ का। देखो ट्रायंगल मतलब क्या, ए वेक्टर है, बी वेक्टर को उठाओ यहाँ पे लेके आओ, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर को यहाँ पे उठे के ऐसे लेके आऊंगा, फिर ये ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, तो हमेशा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए
बी वेक्टर को घुमा के ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता है, दिमाग में डालो, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ी। इसमें मुझे बताओ इसमें रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें कैसे? बी वेक्टर को उठा के लेके आओ, टेल हेड, देखो यार, टेल हेड, यहाँ पे भी देखो, देखो ना, यहाँ पे मुझे टेल हेड करना ही पड़ा, ट्रायंगल लॉ यूज करना ही पड़ा। यहाँ पे भी टेल हेड कैसे करोगे बताओ? सेम, बी वेक्टर को उठा के इधर लेके आओ, बी वेक्टर को उठा के इधर लेके आएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा हेड, ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा हेड। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? अरे ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ऐसा करके मैं ड्रॉ करूंगा हमेशा। आई विल ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आई विल ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग व्हाट? ट्रायंगल लॉ। सेकंड भी सॉल्व करवाऊंगा वेदांत, सेकंड भी सॉल्व करवाऊंगा, अभी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, दिस इज हाउ यू सपोज टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। एंड देन सपोज इफ यू रिमूव दिस बी, देखो इसको बी को हटा दिया, यहां से बी को हटा दिया, देखो अब प्रॉब्लम एकदम प्रॉपर है। अभी देखो मेरा ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या है? कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, पैरेग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें ये जो एंगल होता है, दिस इज एंगल इज अल्फा, ये एंगल होता है अल्फा होता है। ये जो बड़ा वाला एंगल होता है, ये बड़ा वाला, इसको हम थीटा बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला एंगल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। समझेगा गाइस? समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को अब तक? अरे तो ड्रॉ तो करने को आ गया ना, अभी मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करेंगे, जिसका कुछ होगा नहीं। अल्फा इज नॉट थीटा बाय 2, कुछ भी मत बोलो। थीटा थीटा मतलब अल्फा इज नॉट थीटा बाय 2, ऐसा थोड़ी कि अंदर है बीच में। इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव गाइस। फॉर्मूला डेरिवेशन, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला डेरिवेशन, कुछ लोग बोलेगा सर वो फॉर्मूला तो बताओ, क्या फॉर्मूला था वो? चलो देखते हैं अपन फॉर्मूला क्या करेंगे। अब फॉर्मूला आप डिराइव करोगे गाइस। अब यहाँ पे सब लोग फटाफट फटाफट देख लो। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक वेक्टर डाल दिया, ये मेरा हो गया ए वेक्टर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसकी लेंथ ए है। अब ए क्या हो सकता है? कुछ भी। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर ए की वैल्यू 2 होगी, कुछ लोग बोलेंगे सर ए की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। श्रद्धा यहाँ पे देख लो, कुछ लोग बोलेंगे ए की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। मतलब ए कैन बी एनीथिंग, ए कैन बी एनीथिंग। तो मैं इसको ए ही लिखता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। अब बी वेक्टर, एक काम करते हैं, पहले रुको मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाने दो, ये फॉर्मूला डेरिवेशन भी निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, अब सिर्फ पहले सिर्फ देखते रहो फटाफट आपको, फिर उसके बाद ड्रॉ करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड इज ए। फिर ये हो गया मेरा बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है गाइस? बी। एंगल इज थीटा, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। ये मुझे समझ में आया। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट चाहिए मुझे, रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ गाइस, रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। कुछ लोग के लिए मैंने डिराइव किया, खास करके रुस्तम जी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिराइव किया हुआ, राइट। तो गाइस वापस देख लेना, रुस्तम जी वाले लोग वापस देख लेना, ठीक है। ये एक बार लास्ट का टाइम आपका गाइस, रुस्तम जी वाले सब लोग यहाँ पे देखो, रुस्तम जी गाइस लास्ट का आप ये वापस पढ़ रहे हो, दिस इज लास्ट टाइम। अगले हफ्ते से आप कोई भी चीज रिवीजन नहीं होगी, आगे ही जाएगा। एंड 31 मई के बाद तो फुल आगे जाएगा, फुल फ्लेज में, ठीक है। तो जिन लोग के दिमाग में ऐसा है ना, अरे सर अपना पोर्शन स्लो जा रहा है, गाइस 3 से 4 महीने में सबको ओवरटेक करना है अपने को। आपको पता है, मतलब अभी भी हमारा जो करंटली 11th में जो बच्चे हैं उनका पोर्शन देखोगे और कोई भी क्लासेस का पोर्शन देखोगे तो हम बहुत आगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पहले कंसेप्ट मुझे अच्छे करने हैं, कंसेप्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है गाइस। चलो अब मुझे होता ये था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, एंगल थीटा। तो मुझे होता रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मैंने बोला है यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो बोला है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और tan अल्फा कितना है, ये पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को इधर लेके जाएंगे। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे, बी वेक्टर को इधर लेके गए, ठीक है। सबको पता है बी वेक्टर को इधर लेके गए, ये था, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, और इसकी लेंथ कितनी थी? बी थी। फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, सो रिजल्टेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके, राइट। टेल हेड, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब मुझे तो क्या करना है इसमें, अरे क्या करना था इसमें,
अरे यहाँ पे क्या करना था, अभी तो किया अपन ने क्या, कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, एंगल 90 हो गया। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा हो गया तो मुझे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी है और ये एंगल थीटा है, तो मुझे तो ये साइड कितनी होगी, अरे ये बी है और एंगल थीटा है, तो ये साइड कितनी होगी, बी कॉस थीटा, राइट। अरे मुझे बताओ क्या होगी गाइस, बी कॉस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज बी कॉस थीटा, राइट। हाँ, ये थीटा है तो आगे वाली साइड क्या होगी, आगे वाली साइड क्या होगी, बी साइन थीटा। मुझे तो इतना, इसमें कुछ दिक्कत है क्या, ये समझने में कोई दिक्कत है क्या, अरे बचपन से करते हैं आप लोग, ठीक है। तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब मुझे बताओ टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे, नीचे वाली टोटल लेंथ कितनी है, अरे भाई बताओ टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे, देखो नीचे वाला टोटल लेंथ देखो यहाँ पे कितना है, ये पूरा लेंथ देखो, ए प्लस बी कॉस थीटा कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो ऑलरेडी है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये बी साइन थीटा है, देखो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ। अब मुझे तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की लेंथ कितनी है, देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये आपको सबको डिराइव करना, मतलब लिखना है बाद में। रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे देखो क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लिखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अपना भगवान पाइथागोरस, याद करो उसको, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर, भाई कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब तुम मुझे बताओ ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, थोड़ा सा बचपन अभी वापस याद करो, अरे थोड़ा सा बचपन वापस याद करो। कोई मुझे एक बात बताएगा, व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, अरे ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। याद है क्या ये चीज, अरे भाई याद है, ठीक है, यस। और एक चीज याद रखने को बोलता हूं मैं, जो लोग आईजी बोर्ड वाले, आईजीसीएसई बोर्ड वाले, उनको पता नहीं होती ये चीज, आईजी बोर्ड वाले और एक चीज लिखो है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोला मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी बचपन से पढ़ी हुई है अपन ने, इसको बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको जो आईजी बोर्ड वाला है वो यहाँ पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, रंजित सर ने आपको पढ़ाया होगा बिल्कुल, कुछ लोगों को नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सब लोग, यहाँ पे देखो, एसएससी वालों ने पढ़ा है, एसएससी आईसीएससी वाले सबने पढ़ा है, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा मैथ आपको अच्छा होना चाहिए। आतिफ सर को याद करो सब लोग, आतिफ सर को याद करो, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस प्लस क्या, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं मैं बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये आप काम करोगे, अब फटाफट इतना लिखो और आगे का अब खुद ट्राई मारो एक बार, ये जो मैंने लिखा है ना इतना पहले लिखो, आगे कुछ ट्राई मारो, एकदम 2 मिनट का ड्यूरेशन बचा हुआ है, लेकिन आप खुद करो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले आप खुद करो फिर मैं आपको बताऊंगा, प्लीज गाइस फटाफट फटाफट, फटाफट करो गाइस, वो बी बी कॉमन निकाल, बी वगैरह कॉमन निकालना पड़ेगा, वो सब आप करो बाद में, तुम करो पहले फटाफट, इसको पहले लिखो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लिखो सब इसको।
चलो अच्छा है, जिसका हुआ है अच्छी बात है, जिसका हुआ है अच्छी बात है गाइस। फटाफट बताओ क्या होगा यहाँ पे। अरे जिंदगी बहुत आसान है यार तुम्हारी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिंदगी बहुत आसान है, सब लोग अच्छे से देख लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो जगह कम है तो जगह बचा लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके इधर करके लिखता हूँ, ठीक है। तो जगह मेरे को आज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab गाइस, 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे देखो b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे होता है देखो, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये सब देखो, ये बचपन वाली चीजें आपको नहीं आती होगी, तो एक आपको काम करना है, ये बचपन वाली चीजें नहीं आती होगी, आपको एक काम करना है, रंजित सर का लेक्चर वापस देखो, ठीक है। अपना मेन 31st को बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले रंजित सर का लेक्चर जितने बार देखना है उतना देखो। मैं आपको अरेंज करवाऊंगा लेक्चर बेसिक मैथ 31st के बाद। 31st में के बाद मुझे नहीं चाहिए कि ये मुझे बेसिक नहीं आता सर, एक्सपोनेंट नहीं आता मुझे, a बाई बी बाई सी नहीं आता मुझे, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर को कॉमन निकालो। अरे बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अरे बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे 1 हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा मॉड आर। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको बी स्क्वायर को कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इधर आंसर कितना है, तो मैं यहाँ पे सब जगह यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मॉड आर की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ कितनी आई, छोटे से मैं इसमें लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया मुझे बताओ। देखो ना, बी स्क्वायर से कॉमन निकालो यहाँ से, इस स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप में चले गए हम लोग। हाँ, इसको याद कैसे रखना है, अब इसको याद कैसे रखना है गाइस, इसको याद हमेशा ऐसे रखना है, मॉड आर हमेशा ये होता है, ये अब याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिमाग में डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा करके दिमाग में डाल दो, ठीक है। नहीं नहीं, वो देखेंगे कि फॉर्मूला बेटर है, मैं ऐसा ये बताऊंगा मैं आपको कि फॉर्मूला बेटर है या अपनी मेथड बेटर है, जो मेथड से किया वो बेटर है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो ना, अभी पहले ये लिखो, ठीक है। सो अब मुझे तो इस बड़े इसमें tan अल्फा क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा। अरे भाई ये अल्फा है, अरे पूरे इसमें देखो ना tan अल्फा कितना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो tan अल्फा कितना है, कोई बोलो tan अल्फा कितना है भाई। तो tan अल्फा यहाँ पे अभी आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा सा आएगा वो, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan अल्फा, ठीक है। कोई अलग कलर में लिखता हूँ, चाहिए तो ग्रीन कलर में लिखता हूँ, चलो। सो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू आएगा अपोजिट साइड, अपोजिट कितना है b sin थीटा, ठीक है, अपोजिट साइड विच इज b sin थीटा, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होता है, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, बड़ी वाली साइड कितनी है, a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो इसको पहले फटाफट लिख दो आप लोग और हेडिंग डाल दो फॉर्मूला डेरिवेशन, दिस इज माय फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है। लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मिनट दे रहा हूं क्योंकि बाकी सब लोग भी लिख रहे होते हैं, आप में से कुछ कुछ लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लिख रहे हैं वो लोग फटाफट लिख दो यहाँ पे। जेई और नीट को क्रैक करने में स्केलर वेक्टर बहुत काम का चीज है, मैंने हमेशा ये बोला हुआ है, और खास करके जेई एडवांस वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केलर वेक्टर हो जाता है, मतलब सबके लिए होता है, इन शॉर्ट सबके लिए होता है, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा शायद आपका नहीं, क्लियर है ना मेरी, हाँ क्लियर है स्क्रीन, देखो सब लोग बोल रहे क्लियर है, तो जिन लोगों को क्लियर नहीं है स्क्रीन, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। बाकी सब लोग क्लियर क्लियर लिख रहे हैं, तो कृष्णा शायद तेरा भी प्रॉब्लम है, बाकी लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं, सानी का रीजन बताऊंगा बाद में, अभी उसके लिए कुछ जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। रंजीत सर के लेक्चर में अगले वीक लगाऊंगा, मंडे से मैं रंजीत सर के लेक्चर लगाऊंगा, जिन लोग के लिए जिनका मैथ वीक है वो लोग बैठो वापस, ठीक है। चलो ये आगे बढ़े क्या गाइस, आगे बढ़े क्या बताओ मुझे, लिख के हो गया। एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, सब लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका।
एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, काम में आएगा बाद में। और ये डेरिवेशन आपको खुद को करते रहने का, डेरिवेशन खुद से करते रहने का, ठीक है। यस, एवरीवन कैन अटेंड रंजित सर लेक्चर, एनीवन कैन अटेंड रंजित सर लेक्चर। मैं वापस रंजित सर के लेक्चर अगले हफ्ते में लगाऊंगा, बेसिक लेक्चर्स। जिनको अटेंड करना है वो कर सकता है वापस। रुस्तम जी वालों ने ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, लेकिन वापस आपको चाहिए, आपको लगता है कि मैथ अच्छा होना चाहिए, कर लो, ठीक है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया यहाँ पे, सब लोग देखो मैंने अभी क्या बताया। ये होता है मेरा फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन भूल जाओ, मुझे तो फॉर्मूला का डेरिवेशन तो अपनी मेथड ही थी ना। अरे मुझे बताओ, फॉर्मूला डेरिवेशन अपनी मेथड ही थी कि नहीं थी? अरे फॉर्मूला का डेरिवेशन मेथड ही थी। इसका मतलब क्या है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड था ए, इसका मैग्नीट्यूड था बी, ये एंगल था थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट कहां पे था? तो एकदम सिंपल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने क्या डिराइव किया था बताओ? रिजल्टेंट का अभी याद रखने का, अंडर रूट ऑफ, अब फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको भी ना आप याद रख लो, लेकिन क्योंकि याद हो गया आपको, अभी 2-3 बार बोल बोल के जब 4-5 और क्वेश्चन करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ अल्फा क्या है? टेन अल्फा का क्या था? टेन अल्फा। अब टेन अल्फा थोड़ा सा घटिया था, राइट? देखो टेन अल्फा थोड़ा सा बड़ा था, घटिया सा था, बड़ा सा था, राइट? एक्सप्रेशन क्या था वो? बिना देख के थोड़ा याद करने की कोशिश करो। टेन अल्फा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इतना मैंने डिराइव किया था, और ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है गाइस, ये आपको याद रखना है। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका जो डेरिवेशन था। जिनका मैथ वीक है, रंजित सर का लेक्चर अटेंड करके वापस इस मैथ को देखो थोड़ा सा, ठीक है। जिन लोग का मैथ वीक है उन लोग के लिए। बाकी अभी डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। ये चीज अब मुझे होता है इसको ड्रॉ करना है, मुझे बिल्कुल ड्रॉ करूंगा। मुझे अल्फा पता है, आर भी पता है, तो इधर बी वेक्टर को यहाँ पे ऐसे लेके जाओ, ठीक है, ठीक है। मैं लेके जाता हूँ, फिर रब कर देता हूँ। बी वेक्टर को यहाँ पे लेके गया मैं ऐसे, ठीक है। और फिर बी वेक्टर को लेके जाने के बाद मैंने रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ किया, तो ये था मेरा रिजल्टेंट। फिर इस बी वेक्टर को मैंने हटा दिया, खत्म बात। तो ये जो आया मेरा गाइस, ये आया मेरा क्या, ये था मेरा अल्फा और ये था मेरा आर, आ गया मेरा। और इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि काम का है। लेकिन ध्यान में रखना, ये पैराग्राम लॉ भी डिफाइन करने के लिए या कॉनकरेंट वेक्टर डिफाइन करने के लिए वी नीड ऑलवेज ट्रायंगल लॉ। मुझे होता है इतना सब कुछ क्लियर है। चलो एक पेज में फटाफट ये लिख के रखो, बहुत काम में है, बहुत काम का है। बताऊंगा मैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, टेंशन मत लो यार, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम पहले करो तो। अरे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम करो पहले। कुछ कुछ चीजें आपकी क्लियर होने वाली है आज, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें आपकी और क्लियर होने वाली है, ठीक है। इसको लिख के रखो फटाफट। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिख दिया, अल्फा भी लिख दिया, दिमाग में रख दिया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, सब लोग चलो देखो। अब तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है सर, फॉर्मूला बेटर है या मेथड बेटर है? ये है कि नहीं क्वेश्चन? अरे फॉर्मूला से सर करना चाहिए या मेथड से करना चाहिए? फॉर्मूला अच्छा है या मेथड अच्छा है? ठीक है। अब गाइस गाइस, मैंने एक आपको आईआईटी का क्वेश्चन दिखाया था, आईआईटी का क्वेश्चन दिखाया था मैंने, पहले लेवल 2 का क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। हाँ, लेवल 2 के क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन, जिनको नीट में बहुत टॉप मारना है, जिनको नीट में टॉप मारना है, जिनको जेई मेन में भी टॉप मारना है, जिनको जेई एडवांस में टॉप मारना है, उनके लिए मेथड सही है। हाँ, लेकिन नीट के लोअर लेवल के क्वेश्चन देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, नीट के लोअर लेवल के क्वेश्चन, सीईटी के लोअर, सीईटी वाले क्वेश्चन, तो सीईटी, नीट की लोअर लेवल, बोर्ड, उनके लिए फॉर्मूला चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले शीट्स में से, तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा इसमें फॉर्मूला लगाने का, इसमें मेथड लगाने का, इसमें फॉर्मूला, इसमें मेथड। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं लगाते, फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेथड से बनते हैं, राइट आदित्य? इवन फॉर सेट, सेट का भी ऐसा होता है,
ठीक है, शायद सब्जेक्टिव में कुछ कुछ चीजें मेथड से बनती है। अब यहाँ पे सब लोग फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, पहले एग्जांपल 1, अब एग्जांपल करते जाऊंगा, फटाफट यहाँ पे देखते जाओ। अब मुझे बताओ, पहले सुनो 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 सब लोग सुनो, ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2, ये है मेरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, और दोनों के अंदर का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट बताओ, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करो। दोनों मेथड से मॉड आर चाहिए मुझे, दोनों मेथड से मॉड आर भी चाहिए एंड tan अल्फा भी चाहिए। फटाफट बताओ मुझे कि मॉड आर क्या होगा। फाइंड मॉड आर एंड फाइंड tan अल्फा एंड फाइंड tan अल्फा, दोनों चाहिए, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से। मेथड मतलब अपने मेथड से भी एंड फॉर्मूला से भी। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, यूजिंग फॉर्मूला एंड मेथड। मैं दोनों बताऊंगा, मैं आपको दोनों डिराइव करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, फिर आप करते जाओगे। मॉड आर चाहिए, tan अल्फा चाहिए, बताओ फटाफट। मॉड आर एंड tan अल्फा बाय फॉर्मूला एंड बाय मेथड, दोनों। पहले आप आपका दिमाग लगाओ, फॉर्मूला लगाओ जरा, फॉर्मूला लगाओ। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, एंगल थीटा 60 है। लगा के जरा निकालो, आंसर निकालो फॉर्मूला से, फॉर्मूला से निकालो। मॉड आर tan अल्फा दोनों चाहिए। इसको रब करके रखता हूं मैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। पहले तुम करो, उसके बाद मैं करता हूँ। 2 मिनट लो, 2 मिनट लो, दोनों क्वेश्चंस करो आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ आपसे। जिन लोग को नहीं आ रहा है मेरा सोल्यूशन देखना है, जिन लोग को नहीं आ रहा है मेरा सोल्यूशन देखना है, आ रहा है वो लोग को भी सोल्यूशन देखना है, पहले खुद करो। चलो चलो गाइज गाइज, अब यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, आप लोगों ने जो भी किया, अब यहाँ पे इधर देखो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन। अब सब लोग अपना जो भी आप कर रहे हो सब बंद करो। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और, लेकिन पहले आप जो भी कर रहे हो सब बंद करो, सब लोग बंद करो। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर? अंडर रूट ऑफ क्या? व्हाट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मुझे बताओ ये फॉर्मूला याद है? अब दिमाग में रख दिया फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस, कॉस कितना? कॉस 60। अरे भाई यहाँ पे कॉस 60 है। अब कॉस 60 कितना होता है? व्हाट इज कॉस 60 की वैल्यू? कॉस 60 कितना? कॉस 60 हाफ, बिल्कुल। तो कॉस 60 जो है वो हाफ हो गया। अब मुझे तो 1/2 2। अब मुझे बताओ मॉड आर करेंगे यहाँ पे, देखो मॉड आर यहाँ पे करेंगे तो मॉड आर की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ कितनी आएगी? 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 16 प्लस ये कितना होगा? 2 इंटू हाफ, तो यहाँ पे बचेगा 8। देखो ना आप, अरे cos 60 को हाफ डाल दो, cos 60 को हाफ डाल दो, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 16 प्लस 4 28। तो मॉड आर की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ कितनी आएगी? 28 आएगी। ठीक है, तो ये तो आ गया। ठीक है, tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा, देखो यहाँ पे b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है,
सो नाउ व्हाट इज बी साइन थीटा? बी साइन थीटा कितना है? व्हाट इज बी? बी की वैल्यू कितनी है? बी इज 4। अरे बी की वैल्यू 4 है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू 4 है, साइन 60, तो 4 इंटू साइन 60। अब ये सब बचपन वाला भाई ट्रिग्नोमेट्री है, आना चाहिए आपको। ए प्लस तो मतलब 2 प्लस 4 cos 60। ठीक है, व्हाट इज 4 साइन 60? ऊपर क्या आएगा? 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2। देखो यहाँ पे 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2, और नीचे क्या आएगा? 2 प्लस 4 इंटू 1/2। ठीक है, ये ऊपर का ब्रैकेट है, इधर का ब्रैकेट, राइट? तो 4 इंटू 1/2 मतलब कितना आएगा? यहाँ पे 2 प्लस 2, नीचे 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा? 2 रूट 3। तो बेसिकली आंसर आएगा यहाँ पे ऊपर 2 रूट 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो इधर आएगा आंसर रूट 3 अपॉन 2। समझे गाइस? अभी बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, ये आपको करना पड़ेगा। तो tan अल्फा, पहले जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आए देख लो आप, एक बार जस्ट देख लो मेथड, एक बार देख लो, कुछ नहीं, इसका सिर्फ क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, देख लो एक बार, सब लोग यहाँ पे देख लो। ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई बोल सकता है मेथड से कैसे करेगा? अरे ये फॉर्मूला से हो गया जो अपन ने आज पढ़ा। ठीक है, अब मेथड से क्या करने का? मेथड से कुछ नहीं, मेथड से बी वेक्टर को यहाँ पे अपन ने पढ़ा हुआ है। अब तुम ऐसा ऐसा मत बोलो गाइस कि हमेशा मेथड अच्छी होती है, कभी कभी फॉर्मूला भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला भी बहुत फास्ट होता है, लेकिन मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो अच्छे क्वेश्चन जो आपको टॉपर बनाएंगे। वापस बता रहा हूं, ठीक है, मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला फास्ट है, बिल्कुल, कुछ कुछ लोग बोलेंगे फॉर्मूला फास्ट है, कुछ कुछ लोग बोलेंगे मेथड फास्ट है, लेकिन मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैं वापस बोल रहा हूं, दिमाग में डालो। जो लोग को टॉपर बनना है उनको मेथड इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी भावनाओं को आप बाद में समझोगे कि हाँ सर सही बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पहले देखो, ये बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये 4 है, रिजल्टेंट को मैंने ड्रॉ किया ऐसे, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। फिर अपन ने क्या बनाया यहाँ पे? याद करो, यहाँ पे क्या बनाया? ये ऐसे और ऐसे बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 है। फिर ये हो गया 4, तो ये क्या हो गया? 4 cos 60। ये हो गया मेरा 4 sin 60। ठीक है, अब 4 cos 60 कितना होता है? 2 होता है, 4 इंटू हाफ। 4 sin 60 कितना होता है? 4 इंटू √3/2, 2 √3 होता है, राइट? अब मुझे बताओ, ये 2 है, 2 है, 4 है और ये 2 √3 है, तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हुआ? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हुआ यहाँ पे? √ऑफ कितना हुआ? 2 + 2। ये टोटल कितना हुआ? ये 2 और ये 2, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई? अरे टोटल लेंथ यहाँ पे 4 हो गई। अरे ये टोटल लेंथ कितनी हुई? 2 √3 हो गई। ठीक है, तो बस 4 स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है? √ऑफ 16 प्लस 12, तो इसका आंसर है √ऑफ 28। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, √ऑफ 28। मुझे तो tan अल्फा कितना है? व्हाट इज tan अल्फा? कोई बोलेगा सर ये अल्फा है, तो व्हाट इज tan अल्फा? अरे tan अल्फा की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? अपोजिट साइड, विच इज 2 √3 अपॉन 4, 2 √3 अपॉन 4, तो ये मेरा tan अल्फा आ गया। तो tan अल्फा बहुत इजी है ना, यहाँ से मेथड से tan अल्फा बहुत इजी है, राइट? 2 √3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। मुझे बताओ समझ में आया? सो दिस इज मेथड एंड दिस इज फॉर्मूला। सीईटी नीट के लोअर लेवल में, नीट के नॉर्मल लेवल में, सीईटी में समटाइम्स फॉर्मूला इज बेटर। ठीक है, लेकिन नीट के अपर लेवल में जिनको एम्स जाना है, एम्स दिल्ली का टारगेट है, या जिन लोग को आईआईटी पहुंचना है, ठीक है, जिन लोगों को आईआईटी पहुंचना है, जिन लोगों को एनआईटी पहुंचना है, जिनको ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच चाहिए, उन लोग के लिए मेथड चाहिए। बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे। समझ में आया गाइस? चलो एक क्वेश्चन आप करोगे गाइस, एक क्वेश्चन आप करोगे। अरे भाई एक क्वेश्चन आप करोगे दोनों से, दोनों से। ठीक है, इससे और इससे, दोनों से। ठीक है, दोनों से एक क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन मुझे आपको अभी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ए वेक्टर 4 पाई एंगल बदलेगा, ये आप करते रहो, ये आप घर पे करते रहो। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं इसको लिखने के लिए, 1 मिनट दे रहा हूं, लिखो इसको गाइस, इसको सब लिखो प्रॉपर, 1 मिनट दे रहा हूं मैं।
ठीक है, मैं अभी भी 1 मिनट देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ऐसा कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्होंने नहीं लिखते, और कुछ लोग का लिखना बचा होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेने का। हाँ, लेकिन एक हैबिट है, आपको लिखना है। ऐसा मत करो कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लो और घर पे जाके लिखेंगे, गाइस नहीं। ये 10th वाली मेथड मत करो। आप लोग, आप में से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो 10th वाली मेथड लगाते हैं। हाँ नहीं नहीं, अपने 10th में ऐसे करते थे, अभी भी ऐसे ही करेंगे। नहीं गाइस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सो लेट्स मूव अहेड गाइस। अब इसको ऐसे ही रखो, tan अल्फा को ऐसा का ऐसे ही रखो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। tan अल्फा को यही का यही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल 2, सब लोग यहाँ पे देखो, ये आप करोगे, सब लोग आप करोगे। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। एक काम करते रहो, थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं, मतलब ये दोनों 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 से चालू करना है, मेथड से भी सॉल्व करना है और उससे भी सॉल्व करना है। ये हो गया मेरा ए वेक्टर जो है 10, ये है मेरा बी वेक्टर 6, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और अंदर का एंगल है 120 डिग्री। मुझे इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मेथड 1 मेथड 2, मतलब फॉर्मूला से भी करना है। सिर्फ मैं एक आंसर दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दो वैल्यूज दे रहा हूँ, cos 120। अब ये बाद में आपको आसिफ सर पढ़ाएंगे, cos 120 वगैरह सब आसिफ सर पढ़ाएंगे। cos 120 इज -12 एंड sin 120, ये दोनों लिख के रखता हूं मैं, इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर cos 120 एंड sin 120 की वैल्यू नहीं पता, तो डू इट बाय फॉर्मूला मेथड एंड डू इट बाय अपना नॉर्मल मेथड। दोनों से फटाफट सॉल्व करो। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? हाउ आपका काम है, हाउ विल यू ड्रॉ। मेथड से कैसे करना है, मेथड थोड़ा सा आपको, कुछ लोग को ये नहीं जमेगा मेथड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले फॉर्मूला से करो, मेथड से मैं बताऊंगा। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बाय मेथड में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप खुद करो गाइस, खुद करो गाइस। चलो फटाफट क्वेश्चन करके आंसर अपने चैट बॉक्स में डालना चालू करो। आपको दोनों जगह से करना है, दोनों जगह से करना है। मैंने cos 120 -12 है, -12, एंड sin 120 √3/2 है, दिमाग में डालना है, ठीक है। अरे बताऊंगा, मैं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, पहले तुम करो फिर बताऊंगा मैं। और मैं अभी सबको, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ गाइस, कुछ लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अभी रुको जरा, एक 2 मिनट के लिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सब लोगों को, ठीक है। गाइस अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या उनके पहले मैं अभी अपने टीम को, पहले सारे टीम को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। टीम मतलब कुछ लोग आपको, मतलब कुछ लोग आपका हर बार कनेक्शन होता है लेकिन आपकी बात नहीं हो पाती, ठीक है। तो उन लोगों को मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ गाइस, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है।
गाइस देखो, आप लोग ने प्रोफेसर्स को हमेशा देखा है, मतलब आतिफ सर को देखा है, मुझे देखा है, कोरी सर को देखा है, राइट। सब लोग यहाँ पे देखो पहले, अभी अभी ये थोड़ा सा रुको, मैं बताऊंगा इसका आंसर बताऊंगा, पहले इधर देखो। एक 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में मैं कुछ लोगों को भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। आपने किस किस को देखा है, मुझे जरा एक बात बताओ कि कौन कौन लोग आपको आपके साथ मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी के नाम पता है क्या, जरा लिखो जरा, वो नाम लिखो ना। नहीं नहीं, आतिफ सर और मेरे बारे में देखो, आतिफ सर और उनके बारे में नहीं, तो बताओ मुझे जरा। यस बिल्कुल, किसी ने लिखा यस, ठीक है। सागर सर है, और हाँ महेश सर है, और किरण मैडम, ठीक है, और विशाल सर है, और कौन है, आतिश सर है, ठीक है। आतिश सर का तो आपका आपके ऊपर हुआ था, ठीक है। प्रीति मैडम करते हैं, शीतल मैडम करते हैं, ठीक है। अलग 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 लोग आपको करते हैं। तो गाइज गाइज अभी अभी मैं आपको पहले तो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो हमारे एडमिन है, ठीक है। जो एडमिन है, पहले मैं आपको एडमिन, जो एडमिन के सबसे ऊपर है, मतलब एडमिन सब कुछ एडमिन वही देखते हैं। यस, किसी ने अभी लास्ट में लिखा, निहारिका ने लिखा हेमांगी मैडम, तो हेमांगी मैडम, मतलब आपको पता चलना चाहिए ना आप किसके साथ बात करते हो, इसलिए स्पेशली मैंने बोला है कि मैडम आप आ जाओ। प्लीज हेमांगी, ठीक है। थोड़ा सा हाइट कम है मैडम का, मतलब क्योंकि मेरा हाइट ज्यादा है मैडम का हाइट कम नहीं है, मेरा हाइट ज्यादा है, ठीक है चलो, उसके बाद दूसरे दूसरे मतलब आप बहुत सारे लोगों ने मतलब कोऑर्डिनेट करते होंगे उनके साथ। महेश सर, आपको हाई भी बोला है मैडम सब। महेश सर, हेलो गाइस। मुझे लगता है कि सभी छोटे दिख रहे हैं ठीक है, सब छोटे नहीं, कोरी सर अभी आज नहीं आए क्योंकि सबको एक साथ नहीं बोला हमने, ठीक है। कोरी सर तो मिलेंगे। महेश सर, बहुत सारे लोग आपके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि आप कैसे दिखते हो। अब दिख गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबको ही पता है उनका, तो आपने मतलब मोटिवेशनल सेशन, आपको सबको उनके साथ कनेक्शन में आना है, ठीक है। जल्दी उनको पकड़ो, उनका नंबर मैं भी आपको लिख के दूंगा, जल्दी उनको पकड़ो। आतिश सर, हेलो हेलो एवरीवन। अब आप लोग बोलेंगे सब एक साथ सर कैसे आ गए, हाँ, अब सब एक साथ ही आ गए लॉकडाउन खुल गया है दोस्तों एटलीस्ट हमारे लिए तो खुल गया है, तो फाइनली वी आर हियर। एंड मतलब आपको ये समझना चाहिए कि टीचर्स तो है, बट टीचर्स के अलावा जो बाकी टीम होती है जो बैकएंड में पूरा काम संभालती है, लाइक एवरीडे लिंक्स जाना, अटेंडेंस करना, मान लो कोई अगर मिस होता है, जैसे कल आपके पहला एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आपको यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना, वो पूरा जो काम है ये पूरा बैकएंड में एडमिन टीम से होता है। एंड विद दैट टीम यू हैव टू लाइक गेट इंट्रोड्यूस्ड विद एवरीवन। हिमांगी मैम इज द हेड ऑफ एडमिन, बट उनके अंडर जो प्रीति मैम है, पूजा मैम है, सुष्मिता मैम है, मतलब जो पूरी की पूरी टीम है वो सब उनके अंडर ही है। तो अगर सपोज वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप हिमांगी मैम तक जा सकते हो, हिमांगी मैम तक नहीं पहुंच पाए तो यू कैन रीच टू अस, बिकॉज ये चीजें बैकएंड में टीचर्स के साथ, मतलब कभी कभी टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में डाउट्स में बिजी रहते हैं, तो ये बैकएंड की जो चीजें हैं उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर टीम, कौन कौन है कौन नहीं है। एंड ये चीजें जब समझ जाएगी तो फिर आपको भी समझेगा आप बात किससे कर रहे हो, बिकॉज जो भी लोग हैं सब वेल एक्सपर्ट्स है, एंड सब लोगों के लिए ऑनलाइन न्यू है, इसीलिए सब लोग जी जान लगा के काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि किस किस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। आतिफ सर भी है, आतिफ सर प्लीज कम। तो आतिफ सर तो हम रोज मिलते रहते हैं। तो आज हमने बेसिकली गौरव सर की हाइट मैच, नहीं डार्क ब्लू है, थोड़ा सा वो ब्लू है, ब्लू मतलब वो भी शेड भी देखो कैसे है, ब्लू वाली शेड देखो कैसी है आपकी। तो गौरव सर की हाइट कैसे 6'3" है ना, तो उनके साथ मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा अपलिफ्ट होना पड़ता है, तो इसीलिए वो सब ऊपर नीचे दिख रहा है। एंड आइए मैं सर कम एक बार सब लोगों को एक साथ देख लीजिए। अब हेमांगी मैम प्लीज कम। देखो अभी गवर्नमेंट देख लेगा ना ये चीज, तो अपने को सेक्शन 144 क्योंकि मास्क पहना नहीं है, सो बट ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, वी ऑल आर नेगेटिव, सो नथिंग टू वरी। ठीक है गाइस, तो वी आर द टीम। किसी के साथ भी आप कोऑर्डिनेट करते हो, मतलब आप मास्टर क्लास के साथ, मतलब आप गौरव सर तक भी पहुंच गए, आतिफ सर तक भी पहुंच गए, किसी के साथ भी बात कर ली, मतलब उनके साथ उन तक पहुंच गए हो ऐसा अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बारीकी से होता है। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को हर टीचर से ही मतलब कोई क्वेरी की वजह से बात करना। हाँ, सब्जेक्ट क्वेरी तो ऑफकोर्स सब्जेक्ट क्वेरी हम नहीं कर सकते, उसके लिए टीचर्स ही है, उसके लिए आपके टीचर्स ही सोल्यूशन करेंगे, बट अदर देन टीचर्स बाकी सारी चीजें
आतिफ सर ने शेव किया है। तो वही अलग दिन दिखता है ना। हाँ, आज आतिफ सर ने शेव किया है, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना, ये हेमांगी मैम है, ये आतिफ सर है। ठीक है गाइस, नाइस टू सी यू ऑल एंड कीप स्टडीइंग। कुछ भी इशू रहा तो कांटेक्ट इसी टीम के साथ कीजिए। इसमें किरण मैम मिसिंग है, बिकॉज किरण मैम की हालत मतलब हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, मतलब वो कोविड वगैरह मत सोचो, थोड़ी सी डाउन है, इसलिए नहीं तो किरण मैम भी आज सामने होती, आपको पता चलता किरण मैम भी कौन है। बट आज किरण मैम को मतलब हम लोग भी मिस कर रहे थे, एक साथ हम चाहते थे कि हम सबका इंट्रोडक्शन आपके साथ हो जाए, बट ठीक है, किरण मैम वो जल्दी आपको आ जाएगी। फिर सागर लंके सर है, उनके साथ भी मुलाकात होगी, विशाल सर के साथ भी होगी, है उनके साथ। अब वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते, तो विशाल सर, सागर लंके सर, आपकी मुलाकात होने वाली, टेंशन मत लो। ठीक है गाइस, अगर टीम की बात बोले तो ये दिस इज वन ऑफ द टीम, हमारी टीम काफी बड़ी है, दे आर मेनी 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 लाइक बहुत अच्छा एडमिन स्टाफ है हमारा, महेश सर, हेमांगी मैम, लंके सर, विशाल सर, पूजा मैम, प्रीति मैम, किरण मैम, तो यहाँ पे नाम एंड नहीं हो रहा है, ईशल मैम, राइट, एग्जैक्टली। तो आज जितने लोग पॉसिबल हो पाए तो वो लोग आपके सामने आए हैं, तो दिस इज नॉट जस्ट इट, ऑब्वियसली टीचर्स में आप सब लोग बेसिकली सारे के सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बट ये टीम जो आपके लिए मतलब टीचर्स आपको वो 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेके चले जाते हैं, ये वो टीम है जो पूरे 24/7 आप लोगों के लिए वर्क करती है, फ्रॉम योर टाइम टेबल, फ्रॉम योर अटेंडेंस, फ्रॉम योर टेस्ट शेड्यूल, एवरीथिंग। सो वी जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस टीम। हर चीज धीरे धीरे आपको फेस टू फेस, मतलब जैसे जैसे पॉसिबल होगा हम सबको फेस टू फेस आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट क्या होगा कि आपके पास अगर कॉल आए तो समझ में आए कि आप किससे बात कर रहे हैं। आतिश सर? यस, सो गाइस, वही लाइक आई जस्ट सम अप विद दिस नोट कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसके लिए हर एक इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीजें, मान लो किसी बच्चे का कुछ बाकी है, वो सब एडमिन टीम से ही जाता है, एंड दिस इज द मेन कोर टीम। एंड एक दो लोग जो मिसिंग है वो आपको मतलब इंडिविजुअली जूम पे जल्दी मुलाकात हो जाएगी। आज एटलीस्ट गौरव सर इंसिस्ट कर रहे थे कि जितने लोग आए हैं उन सबको दिखाना जरूरी है, तो एटलीस्ट ये शुरुआत तो हुई कि आपको समझ गए कि 2 लोग तो एटलीस्ट कौन है जिनको आपने देखा नहीं है। महेश सर यहाँ पे है, हेमांगी मैम है, बाकी लोग भी आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन कितना भी नेगेटिव रहे, वी हैव टू वर्क वेरी पॉजिटिवली। ठीक है, क्योंकि अपना 2023 का टारगेट है, एंड 23 में अगर सक्सेसफुल बनना है तो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एंड हर एक का काम बहुत बारीकी से होता है। सो everyone has to do justice with whatever efforts every team is putting into it. तो इसीलिए सबके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहिए। कोई टीचर, कोई एडमिन कुछ भी चीज मांगता है, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर होमवर्क या फिर असाइनमेंट्स, कोई भी चीज मांगता है, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड यू हैव टू सबमिट, बिकॉज हम आइडियली आप सबके घर पे कैमरा नहीं लगा सकते ये देखने के लिए कि आप कर क्या रहे हो, बट अभी जूम के माध्यम से आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वी आर ऑल्सो एक्चुअली वॉचिंग यू। ठीक है गाइस, तो ये अच्छे से कीजिए, कवर कीजिए, एंड पूरी टीम का बहुत अच्छे तरीके से मतलब जितना हेल्प हो सके उतना लीजिए, एंड प्लीज लाइक स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू। चलो बाय। आतिफ सर को क्या क्या तो कमेंट है। आतिफ सर को मस्त कमेंट है, मैं आपको कुछ कमेंट सुना के रखता हूँ। आतिफ सर को कमेंट है, आतिफ सर इज लुकिंग क्यूट, आतिफ सर बहुत अच्छे लिख रहे हैं। चलो गाइस, अपना अपना अभी वो कर लेते हैं, अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे पहले तो बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अरे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? चलो फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अभी एक सिंपल, पहले तो अपना फॉर्मूला लिखते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर। 2 इंटू 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 120, ठीक है ना। व्हाट इज कॉस ऑफ 120? कॉस ऑफ 120 की वैल्यू कितनी बोली है मैंने? -½ बोली है, राइट, -½ बोली है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ क्या हो सकता है आंसर? 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -60, राइट, -60। तो आंसर कितना है यहाँ पे? फाइनली आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना आया गाइस?
76, अंडर रूट ऑफ 76 मेरा आंसर आया। अब कोई बोलेगा सर tan अल्फा भी बताओ। अब tan अल्फा बहुत घटिया सा है यहाँ पे। tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा कैलकुलेशन देखो कितना गंदा है, मतलब ये सब b sin थीटा a by b cos थीटा वगैरह सब फॉर्मूला पहले लगाओ, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। अब b sin थीटा कितना है, व्हाट इज b, हाउ मच इज b, 6। तो यहाँ पे अपन डालेंगे 6 इंटू sin 120, देखो sin 120 देखो ये फॉर्मूला से है, डिवाइड बाय a प्लस b, मतलब 10 प्लस 6 cos 120, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 इंटू साइन 120 कितना होता है, साइन 120 मैंने लिखा है यहाँ पे √3/2, ये वैल्यूज बाद में आपको हो जाएगी। यहाँ पे देखो 10 प्लस 6 cos 120, तो 6 इंटू माइनस हाफ, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा 3√3, ऊपर आएगा देखो 3√3, नीचे आएगा कितना 7, 3√3/7। आपको समझ में आ रहा है गाइस? देखो ना गाइस, मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया क्या, ये सब समझ में आया क्या? 3√3/7 ये समझ में आया? चलो ठीक है गाइस, तो ये क्या था, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा अपन क्या करते हैं, अभी एक काम करो, पहले अभी रुको, ये तो आ गया, मेथड से कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट बाय मेथड, ठीक है। अब मेथड से देखो कैसे करें, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, पहले मुझे बताओ क्या लगाओगे, पहले क्या लगाओगे? अरे रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, सब लोग यहाँ पे देखो, मेथड से कुछ लोग को आया नहीं है, तो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, पहले बी वेक्टर को उठा के लेके जाते हैं, देखो बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके गए, देखो टेल हेड कर दिया, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6। अब मुझे तो ये 120 है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, अरे 120 है तो ये एंगल कितना दिखा अपने को, 60 डिग्री दिखा। हाँ, अब मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, हाउ इज रिजल्टेंट वेक्टर, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अब मेथड दिमाग में रखो, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देखो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, काम खत्म। अरे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कुछ लोगों को मैंने करवाया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये वाला जो लेंथ है वो कितना आएगा बताओ मुझे, ये वाला लेंथ, ये 6 है, ये एंगल 60 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 6 cos 60, 6 cos 60 इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू कितना 3। ये वाला लेंथ कितना होगा 6 sin 60, कितना होगा वो 6 इंटू √3/2, 3√3। आपको समझ में आ रहा है गाइस? मुझे बताओ टोटल लेंथ 10 है, देखो यहाँ पे ये टोटल लेंथ जो है, आप अभी देखोगे यहाँ पे देखो सब लोग, ये जो टोटल लेंथ मैंने लिखी है, टोटल लेंथ इज कितनी, टोटल लेंथ यहाँ पे जो टोटल लेंथ है इट इज 10, टोटल लेंथ में 10 में से 3 गया, तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी बची, कोई बोल सकता है ये लेंथ कितनी बची, ये 10 है, ये 3 है, तो ये लेंथ कितनी बची, 7 बची। ये इधर की लेंथ कितनी बची, ये तो 3√3 राइट। तो अब देखो ना, ये भी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3√3 है, ये 7 है, काम हो गया। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मॉड आर की वैल्यू कितनी आएगी, अरे मॉड आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ कितनी आएगी 7 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस? 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 3√3 का स्क्वायर इज 27। तो आंसर कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना आया, अंडर रूट ऑफ 76 आया। आपको समझ में आया? अरे गाइस मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो मेथड से आपको समझ में आया कैसे करना है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर अभी मेथड इजी है या ये इजी है। मैंने क्या बोला, इजी क्वेश्चन में, जो ये सब इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, इजी क्वेश्चन में आपको कोई भी मेथड से करो, फॉर्मूला से भी करो, इधर से भी करो, कुछ समझ सब चलता है। लेकिन इजी सबसे डिफिकल्ट क्या है, जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो आपकी हालत खराब होगी, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो हालत खराब होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये समझ में आया पहले मॉड आर, मुझे बताओ tan अल्फा कितना होगा, व्हाट इज tan अल्फा, ये सपोज मैंने अल्फा किया, सो व्हाट इज tan अल्फा इस क्वेश्चन में, कोई बोलो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज tan अल्फा।
अरे tan अल्फा इस छोटे वाले ट्रायंगल देखो ना, ये वाले ट्रायंगल में देखो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो आंसर कितना आएगा 3√3/7 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इधर भी 3√3/7 आया था, उधर भी 3√3/7 आया। समझे गाइस? अरे समझ में आया? समझ में आया गाइस? समझ में आया सबको? कोई पंगा है? कोई पंगा है यहाँ पे? अब तक कोई पंगा है? ठीक है कृष्णा, मुझे पता है तुझे डाउट है। कृष्णा मुझे पता है तुझे डाउट है, पहले यहाँ पे मुझे बताओ, इतना ये समझ में आया सबको? अभी आपके पास ताकत बची है आईआईटी वाला क्वेश्चन करने की? आईआईटी वाला क्वेश्चन करने की ताकत बची है? बाद में बताओ, अगले लेक्चर में, मतलब मंडे के लेक्चर में। गाइस बताओ, सब लोग मुझे यहाँ पे लिखो, आईआईटी वाला क्वेश्चन करने की अभी ताकत है या बाद में बताओ? तो इधर ऐसा लिखो, अभी अभी लिखो, या मतलब अभी करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, एक क्वेश्चन अपन सिर्फ आपको दिखाता हूं, मैं क्वेश्चन सबको दिखाता हूं कैसे करना है। एक क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है? कुछ लोग होंगे आप में से यहाँ पे जो आईआईटी वाले, मतलब लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, सबके लिए ऑप्शनल है गाइस, सबके लिए ऑप्शनल है। जो लोग नीट कर रहे, जो लोग सीईटी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। बोर्ड्स, तो बोर्ड्स, नीट, सीईटी समझ में नहीं है आपको तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको वापस करेंगे, क्वेश्चन को वापस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को वापस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे पहले देखो, मुझे एक बात बताओ, ये सपोज मेरा एक वेक्टर है, ए वेक्टर, तो क्या मैं इस वेक्टर को, फोर्स भी क्या होता है, फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर होता है फोर्स, तो मैं इसको ए वेक्टर लिखूं या कोई ऐसे दूसरा फोर्स वेक्टर लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे बताओ, ये फोर्स F1 वेक्टर लिखूं, मैंने बोला ये F1 वेक्टर है, ये मेरा F2 वेक्टर है, मतलब नाम तो कुछ भी दे सकता हूं ना मैं यार। अरे ए वेक्टर की जगह F1 फोर्स वेक्टर लिखा, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, नाम तो कुछ भी दे सकता हूं मैं। ठीक है, ध्यान में रखना। और रिजल्टेंट क्या होता है, F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते बताओ मुझे? तो मैंने बोला कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? ट्रायंगल लॉ, इधर से इधर लेके जाओगे, ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करोगे, आंसर आ गया, बराबर। राइट, इतना मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है? ये तो सबको पता था, राइट? अब एक काम करते हैं, देखो आपको पता है आईआईटी का क्वेश्चन, देखो आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी, ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, लेवल 2। अब तक हमने स्केलर वेक्टर प्रॉपर पढ़ा भी नहीं है, अब तक हमने स्केलर वेक्टर पढ़ा भी नहीं है। अभी मेरे जो, अभी और एक हफ्ते में और आगे का पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद और आगे का पढ़ेंगे, 2-3 हफ्ते के बाद आप प्रो बन जाओगे स्केलर वेक्टर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ झलक दिखाता हूं आपको, सिर्फ झलक। ठीक है, चलो झलक दिखाने दो मुझे, पहले मुझे एक क्वेश्चन फाइंड आउट करने दो। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। गाइस यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, पहले ये एक ऐसा वाला कर, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ चाहिए तो। अभी आ गया क्वेश्चन, समझ में आया, क्लियर है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। Resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A. Its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. Then the angle between vector A and B is, बताओ जरा क्या होगा?
अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापस बता रहा हूँ, मतलब ये अच्छा है, लेवल 2 बोल सकते हैं अपन, लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 मतलब अपर वाली लेवल। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा बी वेक्टर है। क्या बोला है, क्या बोला है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कैसे करने में बता दो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, सिर्फ क्या बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। सिर्फ आईआईटी वालों के लिए है, आईआईटी वालों के लिए और नीट वालों के लिए भी ज्यादा नहीं है। वेक्टर्स ए एंड बी, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। अब मुझे तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, अरे लिखा है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, तो मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट, तो मैं ड्रॉ ऐसे करूं कि नहीं करूं, मुझे बताओ। अरे रिजल्टेंट को मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरे मुझे बताओ, रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है कि ए वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है गाइस, मुझे बताओ रिजल्टेंट ए वेक्टर को परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा। इतना समझ में है, पहले मुझे बताओ इतना समझ में है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, देखो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो, देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब b/2 लिखा है। मतलब ये जो r है ना, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो चीज है r का जो मैग्नीट्यूड लिखा है ये कितना है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड b है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b/2 है। आपको समझ में आ रहा है, अरे भाई मुझे बताओ, ये मैग्नीट्यूड b है तो इसका b/2 है, ये दिया हुआ है। तो अब एक बात बताओ, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, मुझे होता रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रायंगल लॉ करते हैं कि नहीं करते, रिजल्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ से। तो ए वेक्टर बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आओ, तो मैं बी वेक्टर को उठा के सपोज यहाँ पे लेके आया, देखो यहाँ पे बी वेक्टर को उठा के सिंपली यहाँ पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे पहले बताओ। अब मुझे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड है b, इसका मैग्नीट्यूड है b/2, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, कोई बोल सकते हैं एंगल कितना होगा। अरे b/2 है, b एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये b है, b/2 है, तो ये एंगल कितना होगा, अरे कितना होगा गाइस, सामने वाला साइड b/2 हाइपोटेन्यूज के आधा होता है, तो एंगल कितना होता है sin 30, याद करो भाई 30, अरे 36, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये 30 होगा तो ये एंगल 60 होगा, ठीक है। तो ये 30 60 90, ये 60 तो ये भी 60, तो मुझे बताओ ये 60 और ये 90, तो टोटल एंगल कितना हुआ ए एंड बी में, टोटल एंगल कितना हुआ। जिन लोगों को नहीं जमेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लास्ट का ऐसे ही क्वेश्चन बता दिया 150 डिग्री, तो एंगल कितना हुआ 150 डिग्री। मुझे बताओ किस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया अपन ने मेथड से सॉल्व किया कि नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ में है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो गाइस, जिन लोगों को नहीं समझ में है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईआईटी लेवल मतलब कैसा क्या होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप कैसे कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। मेथड इजी थी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे फॉर्मूला विर्मूला क्या लगाते हैं आप बताओ मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे बताओ, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से होता क्या गाइस, ठीक है। तो इस सब के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन बस वही है कि मुझे जस्ट बताना था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपन जाएंगे गाइस, धीरे धीरे अपन जाएंगे, इसके बहुत सारे वेज होंगे, ठीक है। चलो फिर कल टेस्ट का इन्फो आपको मिल जाएगा, आपको हर एक को कॉल आ जाएगा, टेस्ट कब होगा, कल टेस्ट पूरे दिन में कहीं कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं, टेंशन मत, इसको इस सब क्वेश्चन को वापस सॉल्व करवाने वाला हूँ मैं वापस सॉल्व करवाने वाला हूँ। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय।
नहीं, ये सबके क्वेश्चन नहीं आएंगे, कल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं अच्छे से, तो ये ऐसे सब क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। बाय गाइस, बाय 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 बाय। कृष्णा बाद में, अभी नहीं, ये बाद में करूंगा मैं वापस।